हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। फीलिंग एंड थॉट्स। हमारे पास है ड्रीम्स। आप लोग ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। लुक टू योर ड्रीम्स, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक। अबंडेंस, मे बी आपको कुछ बड़ा अच्छा इंडिकेशन मिल रहा है आपके ड्रीम में कि आपकी ज़िंदगी में बहुत हैप्पीनेस आने वाली है। सेलिब्रेट। वाओ, ओ माय गॉड, वी हैव वेडिंग। मे बी आपके पर्सन ने अपने ड्रीम में ये देखा है कि आप दोनों की शादी हो रही है, या आपने देखा है कि आप दोनों की शादी हो रही है। मे बी ये ड्रीम आपका ट्रू हो जाएगा। वी हैव नर्चर। आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं। इंसान आपको अपने ड्रीम्स में देखते हैं ऑन अ डेली बेसिस। ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको नर्चर करना चाहते हैं। बहुत प्यारे मैसेजेस। विंडो, a new adventure in love is coming, get ready, relax, wow. And then we have heartbreak. Wedding and heartbreak से हो सकता है कि पास्ट में आपकी या आपके पर्सन की शादी हुई थी, नाकाम हो गई थी, बट अब वो अपनी ज़िंदगी का न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए तैयार हैं आपके साथ। दे आर रेडी। ट्रस्ट हमारे पास बॉटम पर है, बट लेट्स सी मोर। ओके, वाओ, वी हैव ट्विन फ्लेम। ये एक बड़ा ही डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। देन वी हैव सीक्रेट्स। मे बी इस कनेक्शन के पीछे क्या लेसन है, क्या रीज़न है, आप अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाए हैं। एंड देन ट्रू लव, वाओ। और फिर है हमारे पास ड्रेसिंग अप। An opportunity to dress up and party, fun times ahead, fun times, celebrate, abundance, nurture, amazing cards हैं ये सारे. And then we have voids. Avoid rushing to fill voids with love. Seek inner fulfillment first. मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये लेसन लर्न किया है ऑलरेडी। आप सेल्फ लव कर रहे हैं और ये एक मेजर रीज़न है कि आपकी ज़िंदगी में चीज़ें अब बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर तो आप अपने पार्टनर से प्यार मांगते थे हमेशा, आपने मांगना छोड़ दिया है बिकॉज़ आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया और इसी वजह से अब पूरी एनर्जी जो है वो चेंज हो गई है। आपके पर्सन आपके लिए ट्रू लव फील करते हैं, नर्चर करना चाहते हैं, आपको नर्चर होना चाहते हैं। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स नीचे गिरा है, 6 ऑफ कप्स गिरा है। ट्रू लव, अनकंडीशनल लव। ये इंसान सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ। आई डेफिनेटली सी है, ये वेडिंग की वाइब्स हैं। ड्रेसिंग अप, वेडिंग, सेलिब्रेट। ये तो सेलिब्रेशन आपकी शादी की ही नज़र आ रही है। ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। ज़रूरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि आप में से किसी का बर्थडे आ रहा है, कोई इवेंट आ रहा है जिस पे आप लोग सेलिब्रेट करेंगे, आप लोग मुलाकात करेंगे, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। ये भी हो सकता है। ये इंसान, ये जो हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है, मे बी इस वक्त आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है और ये इंसान हर दूसरे दिन आपको अपने ड्रीम में देखते हैं और शायद इस ब्रेकअप में उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो सीरियसली इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना चाहते हैं।
सो ये रियलाइजेशन उनको हुई है. एक्सक्यूज मी. सो स्पिरिट, उनकी करंट फीलिंग्स, थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए. ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स. ये इंसान शायद आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं, बट वही सोच रहे हैं कि कैसे, क्या कहेंगे आपको, क्योंकि आपसे डरते हैं. मे बी आप गुस्से में हैं इस वक्त विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बट ये हेल्दी बाउंड्रीज का कार्ड है. मे बी उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं उनसे, या कर चुके हैं. 7 ऑफ सोर्ड्स. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर. एयर एनर्जी, द हierophant, टॉरस, एंड देन 4 ऑफ सोर्ड्स. बहुत ज़्यादा एयर एनर्जी है. इंसान के जहन में बहुत थॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये इंसान. एंड देन 7 ऑफ कप्स हमारे पास बॉटम पर है, और उसके भी नीचे पेज ऑफ सोर्ड्स है. ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली आपका सोशल मीडिया देख रहे हैं इंसान. सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप ऐड कर लें यहाँ पर. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एयर साइंस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ. सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है. सो ये इंसान क्या फील करते हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं. ज़्यादा ये इंसान इस वक्त सोच रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, कहीं ये ना हो गया हो, या उसने ये ना सोच लिया हो. थॉट्स ज़्यादा हैं. ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स में ट्यून इन नहीं है, थॉट्स में है. बट इसमें ये 2 कार्ड्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जिसका मतलब ये है कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि ये इंसान कमिट करना चाहते हैं. ये इंसान आपके साथ एक सीरियस एफर्ट करना चाहते हैं. आई फील कि इंसान थोड़े से इमोशनली इमैच्योर हैं, नो मैटर उनकी एज क्या है. आप में से कुछ लोगों का एज गैप भी हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. इसका मतलब ये है कि थोड़ा इमोशनली इमैच्योर हैं ये इंसान, बट एफ़र्ट आपके लिए जेन्युइन करना चाहते हैं ये इंसान. आई फील कि इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ज़िंदगी में एक इमोशनल कनेक्शन, कंपेनियनशिप चाहिए थी. आपने कभी प्रैक्टिकल स्टफ़ के बारे में ज़्यादा नहीं गौर किया. आपने ये नहीं सोचा कि वो मुझे सपोर्ट करे फाइनेंशियली या कुछ इस तरह से, और जो होती हैं नीड्स बेसिक, आपने उनके बारे में भी कभी नहीं सोचा. आपने हमेशा ये चाहा कि एक कंपेनियनशिप हो, अंडरस्टैंडिंग हो, इमोशनल एक कनेक्शन बहुत आपके लिए प्रायोरिटी पे रहा है हमेशा. सो वही चीज़ ये इंसान लैक करते हैं, और ये इंसान प्रैक्टिकली अब आपके साथ खड़े होने के लिए रेडी हैं. आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, बट वो इमोशनल बॉन्ड आपको इनके साथ महसूस नहीं होता, बिकॉज़ ये इमोशनली इमैच्योर हैं, और इनके साथ में भी आपकी बहुत बहस होती है, समथिंग लाइक दैट. वो समझते नहीं हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कभी समझ पाते हैं, आपको गलत समझते हैं हमेशा, आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं ये इंसान, बिकॉज इमोशनल इमेच्योरिटी है, नो मैटर व्हाट देयर एज इज़. फिर वही बात है. तो ये इंसान आपके लिए एफ़र्ट करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल एफ़र्ट. आई ऑल्सो फील कि उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है. उनको ऐसा फील होता है कि जो कुछ भी वो डिज़ायर कर सकते थे सब उनकी ज़िंदगी में है. ऑल द डक्स इन अ रो, सब कुछ अलाइनमेंट में है. सिर्फ आप हैं उनकी ज़िंदगी की कमी, और अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएं तो ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी. उनको ऐसा महसूस होता है. आई डू फील कि ये इंसान आपके साथ लॉयल हैं विद दिस हेरोफेंट. रोमांटिकली कोई और नहीं है उनके सर्कल में, उनके जहन में, उनके दिल में. सो ये इंसान प्रैक्टिकली भी आप ही के साथ चलना चाहते हैं. सो ये इंसान कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कैसे करना है आगे, क्या एक्शन लेना है, कैसे लेके चलना है कनेक्शन को. सो ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं किसी बात के लिए. मे बी ये इंसान ने आपको कन्फ्यूजन में रखा. आपको हमेशा ऐसे फील हुआ कि जैसे आप उनकी ज़िंदगी में एक ऑप्शन है. शायद इस बात पर ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि कई मोमेंट्स ऐसे आए आप लोगों के कनेक्शन में जहाँ पर आपको ये फील हुआ कि आप सिर्फ एक ऑप्शन हैं और वो आपसे प्यार नहीं करते हैं. तो इस बात पर ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं. सो लेट्स सी मोर. ये इंसान और क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं स्पिरिट.
व्हाट एल्स दे आर फीलिंग एंड थिंकिंग। वाओ, एक तो हमारे पास ट्रू लव का कार्ड आया और अब हमारे पास एस ऑफ कप्स आया है, एंड देन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। वाओ, सिक्स ऑफ कप्स भी आ गया है, क्योंकि ये पहले भी आया था, मैंने मेंशन किया था। सो ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। वी हैव एक्सक्यूज मी, द सन। ओ माई गॉड, ये दोनों कार्ड्स आए थे, मैंने आपको बोला था कि ये कार्ड्स आए हैं। सो एनीवे, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं अ लॉट। आई ऑल्सो फील कि इंसान एक्सप्रेसिव नहीं है, थोड़ा बचपना है इनके अंदर, चाहे इनकी एज जो भी हो। इमोशनल इमेच्योरिटी भी है, थोड़ा सा चाइल्डिश भी बिहेव करते हैं समटाइम्स ये। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान दिल के बहुत साफ़ हैं। एक्सक्यूज़ मी। आई ऑल्सो फील कि इंसान ज़ुबान के कड़वे हो सकते हैं, कुछ बातें कभी कभार बड़ी अजीब कर जाते हैं, सख्त कर जाते हैं, जिससे लगता है कि कुछ नहीं सोचते हैं, दिमाग इनका चल नहीं रहा है, बिल्कुल भी चल गया है। सो 11-11 उड़ते वीडियो में जब मैंने ये कहा, बट उनके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव है, ट्रू लव है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये कभी जता नहीं सके, दिखा नहीं सके। उनसे अपना गुस्सा में भी कंट्रोल नहीं होता है, ज़ुबान कंट्रोल नहीं होती है। वो कोई ऐसी बातें करते हैं या ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे लगता है कि उन्हें ज़रा भी प्यार नहीं है। तो उनके दिल में जितना भी प्यार, केयर और ट्रू लव है आपके लिए, उस सब पे पानी फिर जाता है। वो कभी शो नहीं कर सके हैं इन अ राइट वे। लाइक जो आपकी लव लैंग्वेज है उससे उनकी डिफरेंट है, तो वो जता नहीं सके कभी राइट वे में, आपको राइट ट्रीट नहीं कर सके कभी। ये इंसान, प्यार उन्हें हमेशा रहा है आपसे, बट उनको ये शऊर नहीं था कभी भी कि उनको कैसे आपको ट्रीट करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से आपके दिल को बड़ी तकलीफ़ हुई, जिसकी वजह से ये कनेक्शन भी डिस्टर्ब हो गया। बिकॉज़ आपको ज़िंदगी में प्यार, केयर और कंपेनियनशिप चाहिए थी, और वहीं पर ये इंसान ने लैक किया, वही बात जो हम पहले कह रहे थे। तो इस चीज़ ने आपको हमेशा हर्ट किया है कि ये इंसान राइट आपको कभी ट्रीट नहीं कर पाए। एक्सक्यूज़ मी, गला आज बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। सो लियो भी आ गया है यहाँ पर विद द सन एनर्जी। सो ये इंसान स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ आ रहे हैं। मे बी ये इंसान ने बहुत देर कर दी है फॉर सम ऑफ यू, बट फॉर अदर्स आई डू फील कि आपके दिल में भी उनके लिए प्यार है विद द सिक्स ऑफ कप्स। सो रीयूनियन चाहते हैं इंसान आपके साथ, खुशी चाहते हैं, उनको लगता है कि आप ही के साथ उनकी खुशी है। यू जस्ट मेक देम द हैप्पीएस्ट पर्सन अलाइव, उनको ऐसा महसूस होता है। सो वो आपको अपना ये लव ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको खुशी देना चाहते हैं। सो ये उनकी इंटेंशंस हैं आपके लिए, दे रियली वांना मेक यू हैप्पी, और आपके होने से वो खुशी महसूस करते हैं। सो ये भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत जल्द ट्रैवल करेंगे विद दिस वर्ल्ड एनर्जी, या आप ट्रैवल करेंगे अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस है। बट आई फील ये इंसान आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं विद दिस सिक्स ऑफ कप्स। आपकी बातें, आपकी स्माइल, आपकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मे बी इंसान आपको फ्लावर्स देना चाहते हैं, दे वांना बाय यू फ्लावर्स, मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। सो लेट्स सी आपके लिए अब क्या गाइडेंस है। तो फ्रेंड्स, आजकल मैं वीडियो को शॉर्ट रखती हूँ, आजकल वीडियोस ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती है, लॉन्ग वीडियोस भी आएंगी जल्द। ओके, आपके लिए क्या गाइडेंस है, इस कनेक्शन के लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन मैसेज आपके लिए गाइडेंस, इस कनेक्शन के लिए गाइडेंस। ओके, वी हैव अबंडेंस, वेरी नाइस। पहले भी हमारे पास अबंडेंस का कार्ड आया और अब फिर से अबंडेंस का कार्ड आ गया। आप एक बहुत अबंडेंट इंसान हैं ऑलरेडी, इस बात को आप ओन करें। लिसन टू योर इंट्यूशन, इट नेवर लाइज। सो यू आर समवन जिसकी इंट्यूशन हमेशा ऑन पॉइंट होती है। जब आप इस पर एतबार नहीं करेंगे, नुकसान उठाएंगे।
इट नेवर लाइज। तो अब ये जो साल है इंट्यूशन पर अमल करने का है। पिछले कई सालों से इंट्यूशन बता रही होती है, आप उसके उलट जाते हैं, बाद में आप पछताते हैं। तो अब इस साल इंट्यूशन के मुताबिक आपने एक्ट करना है। लव, लव इज़ एवरीवेयर, ओपन योर हार्ट टू फील इट। Then we have resilience is your source of strength in challenges. So love is everywhere, love is all around you. आप एक abundant इंसान हैं, you are love basically. अब इसमें एक मैसेज आ रहा है बड़ा strong के if you are looking for love, don't look for love, you are love. लव तो हर जगह है ज़िंदगी में। मैं हमेशा कहती हूँ कि लव को कभी मैनिफेस्ट ना करें। ये चीज़ शायद मैंने भी बहुत लेट सीखी है, बट आई डोंट नो आप मुझसे एग्री करेंगे या नहीं। ऑब्वियसली हर इंसान का अपना एक ओपिनियन होता है। सो लव को आपने फाइंड नहीं करना है, लव खुद ही आपको फाइंड करता है हमेशा राइट मोमेंट में। और ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में राइट टाइम पर खुद ही आ जाएगा। यही इंसान अगर आपका ट्रू लव है, ये खुद ही अलाइन होंगे आपके साथ। सो यू आर लव, जस्ट बिकम लव, लव खुद ही आएगा। बट आप बहुत एक अबंडेंट इंसान हैं, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस ऑफ लव आ रही है, अबंडेंस ऑफ वेल्थ भी अगर वो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आ रही है। बट अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें हमेशा। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है, जस्ट फॉलो इट। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।